आप में से ज्यादातर लोगों ने हेरा फेरी फिल्म देखी होगी। ये एक ऐसी फिल्म है जिसने भारत में एक कल्ट मूवी का दर्जा हासिल कर लिया है। इसके हर किरदार को लोग काफी पसंद करते हैं, फिर चाहे वो अक्षय कुमार के द्वारा निभाया गया राजू का किरदार हो या फिर सुनील शेट्टी के द्वारा निभाया गया श्याम का किरदार। इस फिल्म का हर किरदार आज के समय में भी लोगों का फेवरेट बना हुआ है। इस फिल्म में यूं तो कई अलग अलग एक्टर्स और किरदार देखने को मिलते हैं, पर सबसे ज्यादा लोकप्रिय कोई कैरेक्टर था तो वो था बाबू भैया का। बाबू भैया का किरदार परेश रावल ने निभाया था और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को इस किरदार में ढाल लिया था, शायद यही वजह थी कि उनके द्वारा निभाया गया ये किरदार लोगों को इतना पसंद आया। परेश रावल की खुद को अपने किरदार में ढाल लेने वाली काबिलियत ही उनके करियर की सफलता का राज बनने वाली थी। परेश रावल ने न केवल हेरा फेरी में बल्कि कई और फिल्में जैसे ओ माय गॉड, हंगामा, चुप चुप के और सरदार में भी काफी कमाल की एक्टिंग की है और अपनी कमाल की एक्टिंग के दम पर ही वो दुनिया भर में अपने फैंस भी बनाने में कामयाब रहे हैं। आज उनके न केवल भारत में बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों में लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम परेश रावल की पूरी कहानी जानेंगे और जानेंगे कि आखिर गुजरात का एक आम लड़का इतना लोकप्रिय कैसे बना। परेश रावल का जन्म मुंबई के एक गुजराती परिवार में 30 मई 1950 को हुआ था। उनके पिता का नाम दयालाल रावल था। परेश रावल का बचपन भी ज्यादातर आम बच्चों की तरह ही भी था। जैसे सभी बच्चों को खेलना पसंद हुआ करता था, उनको भी पसंद था। उन्होंने अपनी पढ़ाई भी मुंबई से ही की है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद नरसी मोंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से 1974 में ग्रेजुएशन पूरी करी। ग्रेजुएशन करने के बाद उनका ध्यान थिएटर की तरफ हो गया और वो गुजराती थिएटर्स करने लगे। उन्होंने कई अलग अलग प्लेस में काम किया है जिसमें उनके द्वारा की गई एक्टिंग को लोगों ने खूब सराहा भी है। कुछ समय तक थिएटर से जुड़े रहने के बाद परेश ने एंटरटेनमेंट यानी कि बॉलीवुड का रुख करने का सोचा और निर्णय लिया कि वो फिल्मों में ही काम करेंगे। वो जानते थे कि उनको अगर बॉलीवुड में अपनी जगह बनानी है तो खूब मेहनत करनी होगी, क्योंकि यहाँ लंबे समय तक वही टिक पाता है जो अपने काम में बेस्ट होता है। बस इसी सोच के साथ उन्होंने बॉलीवुड में काम ढूंढना शुरू कर दिया। थिएटर शोज में लंबे समय तक काम करने के कारण परेश रावल की एक्टिंग काफी अच्छी हो गई थी और वो शुरू से ही एक्टिंग की उन बारीकियों को समझते थे जिनको बड़े बड़े एक्टर्स तक नहीं समझ पाते हैं। इसलिए उनको अपनी एक्टिंग के दम पर 1984 में पहली फिल्म मिली जिसका नाम था होली। इस फिल्म से उनका डेब्यू तो हुआ, पर इस फिल्म में उनको इतना अप्रिसिएशन नहीं मिला क्योंकि इस फिल्म में वो अपना टैलेंट सही ढंग से लोगों तक नहीं पहुंचा सके थे। इसी साल उन्होंने बनते बिगड़ते नाम के टीवी शो से टेलीविजन की दुनिया में भी कदम रख दिया। ये परेश रावल के करियर की शुरुआत भर थी। इस समय तक तो परेश खुद भी नहीं जानते थे कि वो आगे चलकर कितने सारे कैरेक्टर्स प्ले करने वाले हैं। परेश रावल को सही पहचान मिली 1986 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म नाम से, जिसमें परेश रावल विलेन का किरदार निभाते हुए नजर आए थे। इस फिल्म को महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था और इसमें इनके अलावा संजय दत्त और अमृता सिंह जैसे एक्टर्स भी थे। इस फिल्म में परेश रावल के किरदार को क्रिटिक्स की खूब वाहवाही मिली और इस परफॉर्मेंस ने यह सुनिश्चित कर दिया कि परेश रावल इस इंडस्ट्री में लंबे समय तक रहेंगे। इस फिल्म की सफलता के बाद तो परेश रावल डायरेक्टर्स के फेवरेट विलेन बनने लगे। 80 और 90 के दशक में परेश रावल ने कई फिल्में जैसे रूप की रानी, चोरों का राजा, कब्जा, किंग अंकल, राम लखन, दौड़ और बाजी में विलन का किरदार निभाया। उन्होंने अपने हर किरदार में अपना पूरा टैलेंट झोंका और इसीलिए उनके द्वारा निभाया गया हर किरदार आज भी लोगों को बखूबी याद है। 1993 में परेश रावल केतन मेहता की सरदार फिल्म में नजर आए थे। ये फिल्म भारत के स्वतंत्र सेनानी रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिंदगी पर आधारित थी। इस फिल्म के लिए परेश को काफी मेहनत करनी पड़ी थी क्योंकि इस फिल्म में वो एक बहुत ही सम्मान्य रोल में थे। जब उनकी ये फिल्म रिलीज हुई तो इस फिल्म में उनके द्वारा निभाए हुए किरदार को न केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी खूब सराहा गया। इस फिल्म में अपने किरदार से परेश रावल ने साबित किया कि वो एक वर्सेटाइल एक्टर हैं और न केवल विलन बल्कि हीरो के किरदार को भी भली भांति निभाना जानते हैं। इसी तरह वो आगे भी लगातार फिल्म्स में काम करते रहे। 1994 में परेश को सर और वो छोकरी फिल्म्स के लिए नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला और इस अवार्ड के साथ ही उनके लिए फिल्म्स के ऑफर्स की लिस्ट और भी लंबी हो गई। फिर वर्ष 2000 में परेश के जीवन में एक ऐसा रोल आया जिसने उनकी लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए। इस साल परेश हेरा फेरी सीरीज की पहली फिल्म में बाबू राव का किरदार निभाते हुए नजर आए। उनके किरदार ने उनको घर घर में मशहूर कर दिया। अपने पिछले कैरेक्टर से बिल्कुल अलग बाबू राव जैसे मुश्किल किरदार को निभाना एक एक्टर के तौर पर उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही, पर जिस दर्जे के एक्टर परेश रावल हैं उन्होंने इस किरदार को भी बड़े ही मजेदार ढंग से निभाया और उनकी परफॉर्मेंस बड़े पर्दे पर कुछ इस तरह से ट्रांसलेट हुई कि आज तक उनका यह किरदार हिंदी कॉमेडी फिल्म्स के सबसे लोकप्रिय किरदारों में से एक बना हुआ है। इसके लिए उनको फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड भी मिला। 2006 में हेरा फेरी का सीक्वल फिर हेरा फेरी रिलीज हुई
और इसमें भी वो वही किरदार निभाते हुए नजर आए और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट साबित हुई। जहां 80 और 90 के दशक में परेश विलन का किरदार निभाना पसंद करते थे, वहीं 2000 के बाद उन्होंने कॉमेडी वाले रोल्स ज्यादा करने शुरू कर दिए और उनके रोल्स लोगों को काफी पसंद भी आने लगे। उन्होंने कई फिल्म्स जैसे आवारा पागल दीवाना, हलचल, गरम मसाला, हंगामा, दीवाने हुए पागल, मालामाल वीकली, गोलमाल फन अनलिमिटेड, चुप चुप के, भागम भाग, शंकर दादा MBBS, भूल भुलैया, वेलकम, मेरे बाप पहले आप और दे दनादन जैसी मूवीज में कॉमेडी वाले रोल्स प्ले किए। और सही मायनों में आज की जनरेशन्स के लिए परेश रावल को असली पहचान भी इन्हीं कॉमेडी रोल से मिली है। 2012 में परेश OMG, ओ माय गॉड फिल्म में लीड रोल में नजर आए। इस फिल्म में उनके साथ उनके अच्छे दोस्त अक्षय कुमार भी थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई। इसके अलावा वो हाल ही में संजू फिल्म में भी नजर आए थे और वो फिल्म भी एक बड़ी बॉक्स ऑफिस सक्सेस साबित हुई। इस सब के अलावा 2014 में उनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री के सम्मान से भी नवाजा गया। इसी साल उन्होंने बीजेपी की तरफ से चुनाव भी लड़ा और जीतकर सांसद भी बने। 2020 में भारत के राष्ट्रपति ने उनको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सोसाइटी का चेयरपर्सन भी बना दिया है। इस सब के अलावा अभी उनकी कई और मूवीज भी रिलीज होनी बाकी हैं और हमें उन फिल्मों का बेहद इंतजार भी रहेगा। इसके अलावा अगर उनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो परेश रावल की शादी स्वरूप संपत से हुई, जिनसे आज उनको 2 बेटे भी हैं। परेश रावल आज भले ही काफी सफल एक्टर बन चुके हों, पर ये मुकाम उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर हासिल किया है। अगर आप भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटना जानते तो आप भी इनकी तरह ही सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी कहानी परेश रावल की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद।